सारे बहन भैया ने हाथ जोड़ कर राम राम। मैं ई बाप ने एक भैया दूज की कथा सुनाऊंगी। पसंद आओ तो लाइक करियो और शेयर करियो। बहुत समय पहले की बात है। भगवान सूर्य की पत्नी का नाम संज्ञा था। संज्ञा से भगवान सूर्य देव की 2 संतान की प्राप्ति हुई। एक पुत्र यमराज और दूसरी पुत्री यमुना। संज्ञा सूर्य का तेज सहन नहीं कर पाती थी, तो एक दिन उसने ठीक अपने जैसी प्रतिकृति छाया मूर्ति का निर्माण किया और छाया को ही अपने दोनों पुत्र पुत्री को सौंपकर वहां से चली गई। छाया को यम और यमुना से कोई लगाव नहीं था, किंतु यमुना अपने भाई यम से बड़ा स्नेह करती थी। अक्सर यमुना अपने भाई यमराज के यहाँ चली जाया करती थी। उनसे उनके सुख दुख की बातें पूछा करती थी। और यमुना जब कभी भी अपने भाई के घर जाती तो यमराज को अपने घर आने के लिए आमंत्रित करती, लेकिन यमराज बेहद व्यस्त रहते थे और अपनी व्यस्तता के कारण, अत्यधिक दबाव के कारण कभी भी उसके घर नहीं जा पाते थे। एक दिन की बात है, यमराज कुछ फ्री थे तो सोचा कि चलो आज बहन के घर चला जाए, और वैसे भी मुझे कोई बुलाता तो है नहीं, एक बहन ही कहती है तो चलो आज बहन के घर ही चले। ऐसा सोचकर यमराज अपनी बहन के घर चल दिए। वो दिन कार्तिक शुक्ल द्वितीया का दिन था, तो यमराज अपनी बहन यमुना के घर अचानक जा पहुँचे। बहन के घर जाते समय यमराज ने नरक में निवास करने वाले सभी जीवों को मुक्त कर दिया और पहुंच गए अपनी बहन के घर। जब यमुना ने देखा कि उनका भाई यमराज उनके घर आया है, तो वह बड़ी प्रसन्न हुई। बड़े ही जोर शोर से उन्होंने अपने भाई का आदर सत्कार किया और आदर पूर्वक उन्हें बैठाया और विविध प्रकार के व्यंजन बनाकर उन्हें भोजन कराया। भोजन कराकर यमराज के मस्तक पर तिलक लगाया। यमराज बहन के इस सत्कार से बेहद प्रसन्न हुए और जब वो वहां से चलने लगे तो उसने अपनी बहन यमुना से कहा कि तुम कोई भी अपना मन वांछित वर मांगो। तो यमुना ने कहा, भैया मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस अपना प्यार मेरे ऊपर यूं ही बनाए रखना। मगर यमराज माने नहीं। उन्होंने कहा कि वो आज उसे कुछ देना ही चाहते हैं। यमराज के बार बार आग्रह करने पर यमुना बोली, हे भैया, यदि आप वास्तव में मुझे कुछ देना चाहते हो तो मुझे यहीं पर दीजिए कि आप आज के दिन प्रति वर्ष मेरे यहाँ आया करेंगे और मेरा आतिथ्य स्वीकार करेंगे। और हाँ, ठीक इसी प्रकार से जो भी भाई अपनी बहन के घर जाकर उसका आतिथ्य स्वीकार करे और इस दिन जो बहन अपने भाई को टीका करके भोजन खिलाए, उसे कभी भी आपका भय न रहे। और हाँ, इस दिन जो भी मेरे जल में स्नान करे वो कभी यमपुरी न जाए। यमराज यमुना से काफी प्रसन्न थे, तो उन्होंने यमुना की प्रार्थना को स्वीकार कर लिया और तभी से भाई बहन का यह त्योहार मनाया जाने लगा। बहनें भाई को आमंत्रित करती हैं और भाई बहन का आतिथ्य स्वीकार करके बहन के घर जाकर भोजन ग्रहण करते हैं। वैसे दीपावली के 5 दिन यमराज से किसी न किसी रूप से जुड़े हुए हैं और द्वितीया के दिन दीपावली का 5 दिवसीय दीपोत्सव समापन हो जाता है, इसलिए यही त्योहार मनाया जाता है। इस दिन सभी भाई अपनी बहनों का आदर सम्मान करें और उनके बुलाए जाने पर उनके घर जाएं और उनकी इच्छा पूरी करें।